एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम मेडिकल सिस्टम लेके बात करें तो जितने भी डेवलप कंट्री हैं उसकी मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है। वो काफ़ी दूर तक सोचते हैं किसी की बीमारी के लिए कि हम ऐसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट क्या लेके आएँ जिससे कि पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो। और डेवलप कंट्री की जो मेडिकल सिस्टम है, जो रिसर्च है, उसको हम डेवलप एज ए डेवलपिंग कंट्री हम उनको फॉलो करते हैं। तो दोनों में बेसिकली इतनी गैप क्यों होती है? वहाँ पे इतने सारे रिसर्च होते हैं, उतने वहाँ पे गवर्नमेंट्स की फंडिंग होती है रिसर्च में, तो ज़्यादा टाइम मिलता है उन्हें किसी भी चीज़ को रिसर्च करने में, वो उसके लेके ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो करते हैं। मेडिकल सिस्टम में आप देखेंगे नई दिन पे दिन जैसे हमारी नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी भी उस टाइप से आ रहे हैं। बहुत सारे भी नई टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश में जो आए हैं अलग अलग बीमारियों को लेके। जैसे आपने सुना होगा एक लेजर थेरेपी होती है, उसके बाद रोबोटिक सर्जरी आ गई, उसके बाद आप देखेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसके बाद फिर आप अगर कार्डिया की बात करें तो उसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आ गई जिसमें कि हम विदाउट इन्वेंशन हार्ट की टेस्ट को पता कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिन पे दिन मेडिकल साइंस में आ रही हैं अल्टीमेटली पेशेंट को फ़ायदा के लिए। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ आपने देखा होगा, ये कॉमन चीज़ें, ये जितने भी सारी चीज़ें जो आ रही इसमें लेस इंसेसिव मतलब कह लें कि लेस इंसिजन सर्जरी, जिसमें चीर फाड़ की जो चीज़ें हैं वो कम है। आप कोई भी रोबोटिक सर्जरी देख लो, उसमें कम कम सर्जरी में, कम चीरा लगाने में या चीर फाड़ कम करके हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं। जिसमें लेजर है उसमें लेजर से ठीक कर रहे हैं। अब जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हार्ट की टेस्ट होती है ब्लॉकेज को पता करने के लिए, वो सीटी स्कैन से हो रही है। तो अब ये चीज़ें बहुत ही एडवांस हो रही है और सारी चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है कि इसमें जो सर्जरी वाली पार्ट है चीर फाड़ की ज़्यादा बिल्कुल कम है या तो नहीं है। तो हमारा हमें समझने की ये ज़रूरत है कि किसी भी बीमारी को ठीक करना हो तो नेचुरल वे से ज़्यादा आप उसे ठीक कर पाएंगे, अनलेस कि कोई चीज़ें ज़्यादा सीवियर ना हो या उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना हो। इसी तरह अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिसमें से एक आ गई है आपको जैसे मैंने बताया डायग्नोस्टिक में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि विदाउट इन्वेसिव से 10 से 15 मिनट में विदाउट कोई एडमिशन के आप इसे करा सकते हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि आपको ये पता करके बताते हैं कि आपकी ब्लॉकेज की हार्ट में कंडीशन कितना है, कितना % ब्लॉकेज है। उसके बाद आप फाइनली ट्रीटमेंट डिसाइड करें कि अभी कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। अब बात करें कि जो बहुत सारे लोग जो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, पहले बैलूनिंग होती थी, उसके बाद फिर स्टेंट लगने लगे, फिर बाईपास सर्जरी, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मेडिकल साइंस ने नई चीज़ें निकाल के आई कि अगर इन सब पेशेंट सारी चीज़ें से गुजर जाती हैं, बाईपास सर्जरी हो जाती है स्टेंट, फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे चीज़ों को कैसे रोका जाए? इस टाइप के पेशेंट को हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ, कैसे उनको जो तकलीफ़ है उनसे आराम दे पाएँ? तो इसी के लिए मेडिकल साइंस ने एक जो मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम है EECP, जिसको हम कहते हैं इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जो कि 1958 में हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इसकी रिसर्च की गई थी। उसके बाद इस पर बहुत सारे मेडिकल ट्रायल्स हुए, इसके बहुत सारे पब्लिकेशन हुए, उसके बाद जाके US से FDA ने इसको अप्रूव किया, जो कि FDA गवर्निंग बॉडी होती है, सबसे पावरफुल है, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया। FDA अप्रूवल कहने का मतलब कि आपके पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्टेंस मिली है। अब ये किस टाइप के पेशेंट को हम दे सकते हैं, किस टाइप के पेशेंट को ये फ़ायदा करते हैं, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन होता है। बेसिकली EECP थेरेपी हम उस टाइप के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जैसे सपोज कि आपकी बाईपास सर्जरी हो गई, 2-3 स्टेंट पड़ गए, फिर भी आपकी ब्लॉकेज फॉर्म हो गई और एंजाइना की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, क्योंकि हम एक लिमिट तक ही आप पेशेंट को 2-3 बाईपास कर सकते हैं, डिपेंड उनकी एज कैसे क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा स्टेंट डालने के बाद भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आता है, कितनी दवाइयाँ खाएंगे। इसलिए ECP थेरेपी से आपको एंजाइना का रिलीफ मिलती है। ये 40 डेज़ का थेरेपी होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको हम एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी नहीं होती, जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, उनकी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में ECP थेरेपी उन पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में मेडिकेशन चलती है और लाइफस्टाइल। तो हमारा कंसेप्ट ये था कहने का कि मेडिकल साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं। अब जो लोग एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हो गई है, उन्होंने ये प्रॉब्लम है, तो आप ECP थेरेपी से आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंडीशन है, उसमें आप उसको आराम पा सकते हैं मेडिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल के साथ। इसलिए हमारा O+ हार्ट सेंटर जो अभी हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है, और हमने इंडिया में मोर देन 40 सेंटर्स हैं। हमारे पास वेल कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है कि आपको इस थेरेपी की कितनी रिक्वायरमेंट है। इंडिया से बाहर भी हमारे दुबई, US
आप कुवैत में सेंटर हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम होती है और हम प्रॉपर गाइडलाइंस की ईसीपी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट में। और हमने देखा है कि हमने मोर देन 90% पेशेंट को सक्सेसफुली रिजल्ट डिलीवर किया है। तो आप किन्हीं को भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करें और आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन कर पाएँ। थैंक यू।